हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज हम करेंगे सेंटेंसेस। क्या होते हैं सेंटेंसेस? सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट अब ये कहें कि ये तो बोल दिया कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स? अगर मैं ये आपसे कहती हूँ कि आई गो टू दिल्ली, तो ये कोई सेंस दे रहा है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ टू दिल्ली, तो वो अपने आप में कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी तो दो वर्ड्स आए ना। या फिर इस तरीके से अगर बात करते हैं देयर अ चेयर, तो वो भी हमारे पास एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, कुछ न कुछ अधूरा लग रहा है। इसलिए सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस देता हो। तो फुल डेफिनेशन अगर हम समझे सेंटेंस की, तो वो क्या बनेगी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि उस सेंटेंस से सेंस निकलनी चाहिए। अकेला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए डेफिनेशन सबसे पहले क्या हो जाएगी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं कि सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम सेंटेंसेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव, या जिसे हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें हम सेंटेंसेस को डिवाइड करते हैं। फुल डिटेल्स के साथ हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की, जिसको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। जो डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो एक स्टेटमेंट की तरह होते हैं, यानी कि सिर्फ हमें कोई बात बताते हैं, या ये कहिए कि इसमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। तो स्टेटमेंट हो या इन्फो हो, तो वो हमारे पास क्या हो गया, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस हो गया। ठीक है, अब एक बात इसमें क्या आती है कि इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब होता है जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि उसमें ना का कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, यानी कि एक सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसे कि आई लव टू सोल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स, मैं मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व करना पसंद करता हूँ। तो क्या हुआ, एक ऐसा कुछ बताया इसने, यानी कि कुछ स्टेट किया। तो क्या लिखा हमने, स्टेट समथिंग। वो क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आई लव टू सोल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन बता रहा है, कोई एक स्टेटमेंट बता रहा है कि सचिन क्या है, ग्रेट क्रिकेटर है। द ग्रॉसरी स्टोर हैज़ क्लोज्ड, ग्रॉसरी स्टोर बंद हो चुका है। तो ये भी क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गई। तो जिस तरीके से हमने देखा कि स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या ये कहिए डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। सेकेंड जो पार्ट हमारा रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं। नेगेटिव का मतलब ही क्या हो गया, जो नेगेटिव सेंस बनाते हो, मेक नेगेटिव सेंस। फाइन, जैसे आई डू नॉट लाइक फेक फ्रेंड्स, मुझे झूठे फ्रेंड्स पसंद नहीं हैं। फेक, झूठे मतलब कि जो दिखावा करते हो। ठीक है, तो पाखंडी फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक फेक फ्रेंड्स। ठीक है, मोहन कैन नॉट स्विम, मोहन तैर नहीं सकता। तो ये जो नॉट हमने लगाया है, कैन नॉट, डू नॉट। मिक्की डिड नॉट फॉरगेट टू विश हर, मिक्की डिड नॉट, नॉट हमने लगाया है कि मिक्की डिड नॉट फॉरगेट टू विश हर, मिक्की ने उसको विश करना नहीं भूला। तो यहाँ पे नोट जो हमने यूज़ किया है वो किसको शो कर रहा है, वो नेगेटिव को शो कर रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या समझा हमने कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के किए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं इसके बाकी के 3 बचे हुए टाइप्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में देखिए, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दैट गिव ऑर्डर, कमांड, मेक रिक्वेस्ट और ऑफर। ठीक है, यानी कि इसमें हम आदेश देते हैं या कोई आज्ञा देते हैं, ठीक है, या लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, प्लीज़ गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ जाओ, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट अगर हमारे पास आ जाती है तो वो क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होता है।
अब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग होता है, और जब भी हम उस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो यू माना जाता है। तो इसलिए हमारे पास अगर हम यहाँ पे प्लीज़ नहीं लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कहने की सेंस उसमें बदल जाती है, वो ऑर्डर भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है, और वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, गो से स्टार्ट हो रहा है। तो हम ये बात मान के चलेंगे, जैसे कि ओपन द डोर, ठीक है, ओपन से स्टार्ट हो रहा है, वो वर्ब है। डोंट मेक नॉइस, शोर मत करो, तो ये आदेश हो गया। ठीक है, तो डोंट से ये स्टार्ट हुआ क्योंकि हम मेक जो थी वो वर्ब थी। अब जब वर्ब का नेगेटिव हमें बनाना होता है सेंटेंस को, तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लेते हैं। तो आप ये मान के चलेंगे कि डू हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट जो होगा वो उसके साथ हमने अटैच किया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था। तो डोंट मेक नॉइस, इस तरीके से हमने लिखा। अगर मैं सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बोलती हूँ, स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो स्विच है वो क्या है, एक वर्ब है, तो ये वर्ब से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओपन द डोर, तो जब हमारे पास हमने ये सेंटेंस देखा तो ओपन हमारे पास एक वर्ब थी, तो दोनों ही हमारे पास क्या रहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, क्या हो जाएगा, इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, यानी कि इसलिए हम बोलेंगे इसे प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे कि हुज शर्ट इज दिस, यह शर्ट किसकी है, हमने क्वेश्चन मार्क देखा। ठीक है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे, वो फुल स्टॉप से क्लोज हो रहे थे। इसमें हमने किससे करना है क्लोज, इंटेरोगेटिव साइन से करना है। ठीक है, डू यू लाइक एप्पल, क्या तुम एप्पल पसंद करते हो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, ठीक है, वो सब। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेंस तो क्वेश्चन की ही बनती है, इसलिए हमारे पास क्या दोनों ही कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा था। कैन शी मीट मी, क्या वह मुझसे मिल सकती है, तो कैन हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, तब भी ये क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी में जब भी हम कोई रिएक्ट करते हैं, हमारा मूड शो करते हैं, जब भी एक सडन एक्सप्रेशन आता है तो वो क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। क्या लिखेंगे कि विच शो सडन एक्सप्रेशन, यानी कि सडन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई चीज़ देखी तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उस पर रिएक्ट किया, अच्छी दिखी तो अच्छा रिएक्ट करते हैं, बुरी दिखती है तो बुरा रिएक्ट करते हैं, तो वो सडन एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे कि सरप्राइज, ग्रीफ यानी कि दुख, डिलाइट खुश होना, डिस्गस्ट बुरा लगना, तो वो सब हो जाएंगे, इसलिए बोला जाएगा इसको विस्मयादि बोधक वाक्य। अब देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा, इसने सरप्राइज होकर के वो जो एक भावना थी उसको उसने बताया कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ जो है क्लोज होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने लगाया है। हाउ डिसगस्टिंग, कितना बुरा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक एक्सप्रेशन शो कर रहे थे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। हैव अ ग्रेट डे एट ताज, ताज कोई होटल की बात भी कर सकता है, ताजमहल की बात भी कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा है कि तुम्हारा ताज पर जो है दिन अच्छा रहे। तो हैव अ ग्रेट डे एट ताज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने लगाया है, कैसा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो देखिए सेंटेंस बहुत इजी रहा कि सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं। कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलेंगे, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हमने किया। सेकंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाएगा जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिसके अंदर हम ऑर्डर, कमांड और ये सब जो है रिक्वेस्ट है, ऑफर है, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। थर्ड जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है। और फोर्थ जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हम एक्सप्रेशन को शो करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं छोटी सी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में सबसे पहले है कम हियर, यहाँ आओ। अब यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया कि कम हियर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। यू शुड विजिट अ डॉक्टर इमीडिएटली, यहाँ पे ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि तुम्हें तुरंत एक डॉक्टर को
दिखाना चाहिए, यानी कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। डिक्लेरेटिव कह लीजिए, अफर्मेटिव कह लीजिए, असर्टिव कह लीजिए, एक ही बात है। पॉजिटिव सेंटेंस भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, तुम्हारा लाइफ में क्या एम है, क्या मकसद है। साइन ऑफ इंटरोगेशन से ये कंप्लीट हो रहा है, समझ लेना कि साइन ऑफ इंटरोगेशन से कंप्लीट हो रहा है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या आ जाएगा, इंटरोगेटिव, ठीक है। और व्हाट से शुरू हो रहा है तब भी हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें ज़रूर देख लेनी है कि व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो साथ में हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन भी मिलना चाहिए। अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो जाता है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़। अब देखो व्हाट से तो ये भी स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन था, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, कितनी सुंदर पेंटिंग है। अब एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होती है वो क्वेश्चन के या तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगी, या व्हाट वेयर वाई जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं उनके बाद आती है। लेकिन जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके अंदर वर्ब जो होती है वो इस तरीके से हमें लास्ट में भी मिल सकती है, या ये कहेंगे कि व्हाट के तुरंत बाद हमें नहीं मिलेगी, हाउ के तुरंत बाद हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। साइन ऑफ इंटरोगेशन है और ये आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, तो क्या हो गया, फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। काइंडली हेल्प द नीडी, कृपया जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हेल्प करें। तो ये एक क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। जो रिक्वेस्ट होती है वो किस में चली जाती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में चली जाती है, ठीक है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। सिंपल स्टेटमेंट है, जब भी सिंपल स्टेटमेंट होती है क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, या ये कहिए अफर्मेटिव, या हम कहेंगे उसे पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। वाओ व्हाट अ शॉट, कितना सुंदर शॉट मारा, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पे एक भाव निकल कर आ रहा है, जब भी भाव निकल कर आता है तो वो किससे रिलेटेड होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। लास्ट देखिए, आई वॉन्ट हेल्प हिम, वॉन्ट मीन्स विल नॉट, आई विल नॉट हेल्प हिम लिख लीजिए, या बोले आई वॉन्ट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। तो ये भी क्या हो गया, एक सिंपल स्टेटमेंट हो गई, तो हमारे पास क्या बोलेंगे, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने की, समझने के बाद सेंटेंस क्या होता है, कितनी तरह का होता है, आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।